दोस्तों, इस वीडियो में आप देखोगे एक पुलिस वाले की इज्जत क्या है और एक इंडियन आर्मी का जवानों का इज्जत क्या है। और आप लोग ये भी देखोगे एक डिप्टी कमिश्नर साहब अपना ईगो के चलते इंडियन आर्मी के 40 जवान के ऊपर एक केस एफआईआर कर दिया। और इस वीडियो में आप लोग ये भी डिटेल्स में समझोगे जो कल किश्तवाड़ जिला में जे.एंड.के के अंदर किश्तवाड़ जिला में क्या इंसिडेंट हुआ था, जिसमें एक पुलिस जे.एंड.के पुलिस और इंडियन आर्मी बिल्कुल आमना सामने हो गया और एक दूसरे के ऊपर राइफल कॉक कर दिया था। नमस्ते दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर बात कर रहा हूँ वो बहुत ही सेंसिटिव इशू है देश के लिए। दोस्तों, कल एक इंसिडेंट हुआ है जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ जिले के अंदर। उधर एक सेना के कर्नल साहब के ऊपर, एक कंपनी कमांडर मेजर साहब के ऊपर, एक सूबेदार मेजर और 40 अदर रैंक के ऊपर जम्मू कश्मीर पुलिस ने एफआईआर लॉन्च किया। तो कहानी क्या है? कहानी आपको पूरा समझने से पहले आपको मैं एक चीज़ थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ। सेना के अंदर एक राष्ट्रीय राइफल्स बैटलियन है जो जे.एंड.के का मतलब कोई भी उग्रपंथी इलाका का उग्रपंथी को साफ करने के लिए नियुक्त किया जाता है। वो वैसे है तो सेना के अंदर, लेकिन उसका डायरेक्ट डीलिंग होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत होता है। तो कल जो इंसिडेंट हुआ है, और ये राष्ट्रीय राइफल काम कैसे करता है, राष्ट्रीय राइफल्स का जवान को आप देख के पहचान नहीं पाओगे कि वो सेना का जवान है या एक सिविलियन है, क्योंकि वो अपना आइडेंटिटी छुपा के रखता है। वो लोग ना सेविंग करता है, ना कोई इंडियन आर्मी का इस एरिया का डिसिप्लिन मानता है, वो दाढ़ी रखता है। वो लोग जब गाड़ी में मूव करता है तो लोकल गाड़ी में यूज़ करता है, सेना का कोई गाड़ी यूज़ नहीं करता, ताकि जे.एंड.के के अंदर जो मिलिटेंट छुपा रहता है वो लोग उनको पहचान नहीं पाए। तो ये है राष्ट्रीय राइफल्स का काम करने का तरीका। और राष्ट्रीय राइफल्स का जो ट्रेनिंग वो बहुत ही हार्ड होता है। पुलिस वगैरह का ट्रेनिंग, जब पुलिस में कोई जवान भर्ती होता है उस समय उनका फिजिकल ट्रेनिंग 6 महीना 7 महीना जितना भी होता है। उसके बाद आप लोग सभी जानते हो कि पुलिस वाले का कोई ट्रेनिंग होता नहीं, ना वो लोग फिजिकल के ऊपर ध्यान रखता है। लेकिन राष्ट्रीय राइफल्स का जो ट्रेनिंग वो हर दिन ही होता है। तो मैं राष्ट्रीय राइफल्स के बारे में डिटेल्स में नहीं जाऊँगा। तो कल जो एक इंसिडेंट हुआ था, ये हुआ था जम्मू कश्मीर के अंदर एक किश्तवाड़ जिला है उसके अंतर्गत। कहानी ऐसा है, राष्ट्रीय राइफल्स हमेशा सिविल गाड़ी यूज़ करता है ताकि उसको मिलिटेंट वगैरह कोई पहचान ना पाए। तो कल एक रोड ब्लॉकेज था। रोड ब्लॉकेज इसलिए था क्योंकि उधर इंडियन आर्मी ने चेकिंग कर रहा था, और उसी समय उधर का डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस जम्मू कश्मीर डीसीपी साहब उधर से गुजर रहा था अपना कॉन्वॉय लेके। और उसी समय 17 RR का 17 राष्ट्रीय राइफल्स का एक कॉन्वॉय उधर से मूव कर रहा था। और वो क्या सिविल गाड़ी यूज़ करता है, तो सिविल कॉन्वॉय में मूव कर रहा था। तो आर्मी का जब कॉन्वॉय मूव करता है तो वो बिल्कुल कोई डर नहीं, बिल्कुल शेर के माफिक मूव करता है। ना कोई किसी का बात सुनता है, ना कोई कुछ रोकता है। वो अपना ऑपरेशन एरिया में जितना जल्दी पहुंचने का प्रयास करता है, उसका सबसे पहले लक्ष्य होता है जो ऑपरेशन एरिया में मैं कैसे भी करके पहुंचूं। तो उन्होंने क्या, सिविल कॉन्वॉय देख के डीसीपी साहब का जो कॉन्वॉय, उन्होंने शायद सोचा था, उनको ईगो हार्ट हो गया था जो मेरा ये कॉन्वॉय इधर रोक दिया और ये कॉन्वॉय को छोड़ रहा है, क्योंकि उनको शायद पहले बार पता नहीं था या कुछ भी हो सकता है। तो उन्होंने तुरंत ऑर्डर दिया जो ये कॉन्वॉय को सीज कर दो, मतलब इनका जितना भी गाड़ी है इनको सीज कर दो। तो मैं इतना डिटेल्स में नहीं जाऊंगा वो किस मनसद से ये काम किया है, लेकिन उन्होंने क्या है, सेना का जो ये सिविल गाड़ी था, खास करके राष्ट्रीय राइफल्स का जो गाड़ी था, उसको उठा के पुलिस स्टेशन में लेके चला गया। अभी तक तो सब कुछ ठीक है। फिर 17 RR का जो सीओ साहब को ये चीज़ पता चला, तो उन्होंने एक अपना कंपनी कमांडर, एक मेजर साहब जिनका नाम है विकास शर्मा, उनको भेजा, और एक किवाटी का माफिक जो क्विक रिएक्शन टीम होता है, उस सेना का दस्तावेज, उसमें सूबेदार मेजर था, 40 आदर्श रैंक का था। तो इनको उस पुलिस स्टेशन में भेजा ताकि सेना का जो जब्त किया हुआ गाड़ी उनको वापस ले आ सकता है। तो सेना के बारे में पूरा ऑल इंडियन सिविल सभी जानता है। तो सेना सिर्फ देश के दुश्मन के लिए ही कठोर होता है, लेकिन जो अपना अंदर का जो नागरिक है उसके लिए सेना आज तक कभी कठोर नहीं हुआ। ये एक जलजंत उदाहरण है। जे.एंड.के में सेना के ऊपर पत्थरबाजी भी होता था, लेकिन सेना कभी फायर नहीं किया, ना उसको सख्ती से पेश आया। सेना हमेशा अपना मस्तक नीचा करता है अपना नागरिक के प्रति। तो सेना का जो ये टुकड़ी पुलिस स्टेशन में गया आरामपूर्वक बात करने के लिए, लेकिन पुलिस वाले के ऊपर
एक ईगो था जो हमारा डीसीपी साहब का कॉन्वॉय कैसे रोक दिया। तो उनको शायद ये पता नहीं था। तो डीसीपी साहब से बड़ा रैंक लेके हमारा कमांडिंग ऑफिसर भी बैठा है, हमारा जीओसी साहब भी बैठा है, लेकिन हम वो ईगो में नहीं जा रहे। तो पुलिस स्टेशन में जब सेना की ये टुकड़ी पहुंचा तो उन्होंने क्या, आराम से बात करने के लिए गया कि हाँ भाई हमारा ये हुआ, तो हमारा कॉन्वॉय था, हमारा ऑपरेशन एरिया में हमारा जाना था, तो हमारा ये गाड़ी आप लोगों ने गलती से सीज कर लिया, तो इसको वापस दो। लेकिन उनका ईगो इतना सर के ऊपर चढ़ा हुआ था, तो पुलिस वाले ने क्या, पहले तो गेट बंद कर दिया। एक पुलिस स्टेशन का गेट बंद करना ये एक इलीगल काम है, क्योंकि पुलिस स्टेशन एक ऐसा जगह है, पुलिस स्टेशन हो गया, हॉस्पिटल हो गया, ये 24 घंटे के लिए खुला रहता है, कभी बंद नहीं होता। लेकिन उन्होंने क्या, गेट बंद कर दिया। और गेट किसके ऊपर बंद किया? सेना का जवान के ऊपर। तो सेना का तभी भी गुस्सा नहीं दिखाया, आराम से बात करने के लिए मेजर साहब गया है, सूबेदार मेजर साहब गया है, फिर भी वो लोग गेट नहीं खोला। तो सेना का एक टुकड़ी 3-4 बंदा ने सेना का वो दरवाजा, पुलिस स्टेशन का वो दरवाजा धक्का धुक्के देके उसको खोल दिया। जब खोल दिया तो ये पुलिस वाला का ईगो और भी हार्ट हो गया। तो उन्होंने क्या किया, कुछ पुलिस वाले सीधा राइफल उठा लिया, राइफल उठा के कॉक कर दिया, वो भी सेना के ऊपर। लेकिन सेना ने मुस्कुराया, बोला जब बच्चे तुम किसके ऊपर हथियार उठा रहे हो? तुम ये हथियार 2 महीना 3 महीने में एक बार फायर करते हो, और हम लोग एक दिन में 500-600 राउंड फायर करके सिर्फ प्रैक्टिस करते हैं। तुम हमारे ऊपर हथियार उठा रहे हो, बाप के ऊपर तुम हथियार उठा रहे हो। तभी भी ठीक था। लेकिन जब ये बात नहीं मान रहा है और ये कॉक करके उनको डराने का कोशिश किया, तो सेना का जवान, अभी गुस्सा तो सभी को आता है, रेस्पेक्ट सभी का आता है। ये कमांडिंग अफसर ने जब सेना का जवान को भेजा है, मेजर साहब ने खुद लेके गया है, सूबेदार मेजर साहब ने खुद असिस्ट कर रहा है, तो सेना का जो पर्सनल है अदर रैंक्स, उनको गुस्सा आया, उन्होंने पुलिस वाले के साथ झड़प कर लिया। अभी पुलिस वाले को राइफल उठा के क्या फ़ायदा, सेना से मार भी खा गया, वॉक भी किया और सेना से मार भी खाया। तो ये सब चीज़ के ऊपर जो पुलिस वाले हैं, सेना का जो कर्नल साहब है, राष्ट्रीय राइफल का जो कर्नल साहब है, कर्नल एन अरुण गांधी, कंपनी कमांडर मेजर साहब विकास शर्मा, सूबेदार मेजर साहब शंकर गुटके, सिपाही राजकुमार, राहुल कुमार, अनूप सिंह, ऐसा करके 40 जवान के ऊपर केस लॉन्च कर दिया। और ये जो केस किया है ये आप ट्विटर पे देख सकते हो, ये पब्लिक डोमेन में ही है, मैं कोई मन गढ़ंत कहानी नहीं बोल रहा हूँ, पब्लिक डोमेन में ही है। अगर आपको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लेना। तो सेना के एक कर्नल साहब, मेजर साहब, सूबेदार मेजर साहब और 40 जवान के ऊपर पुलिस वाले ने FIR लॉन्च किया और काफ़ी सारी एक्ट लगा दिया। और बात क्या था, बात था एक ईगो के ऊपर। एक डिप्टी कमिश्नर और पुलिस जेएंडके का ईगो हार्ट हुआ था, उनका कॉन्वॉय कैसे रोक दिया, उनको कितना इमरजेंसी काम था जो 5 मिनट लेट हो गया तो नहीं चला। और राष्ट्रीय राइफल्स का जो ऑपरेशनल एरिया में जा रहा है, उसमें अगर सही टाइम पे नहीं पहुंचते तो कितना ब्लास्ट हो सकता था, कितना आदमी जा सकता। पहलगांव अटैक, उड़ी अटैक में आप लोग देख ही लिया थे। तो ये जो एक दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ है, मेरा बोलने का मतलब है, अगर सेना अपना औकात में आ जाए तो पुलिस वाले रोक सकता है, पुलिस स्टेशन को ही तो उड़ा देगा। पुलिस वाले सेना के ऊपर राइफल तान दिया, कॉक किया, उनको डराया, फिर भी सेना की तरफ से उनको मार पड़ी, वो मार खा के आया। क्या जेल के पुलिस का मुंह कहाँ दिखा पाएगा? सेना के जो कर्नल साहब है, कमांडिंग ऑफिसर, कंपनी कमांडर, इसके लिए जो हम सेना के जो जवान इनके प्रति इतना श्रद्धा रखता है, इनके लिए जान देने के लिए तैयार है। सेना के अंदर एक कहावत है, कमांडिंग ऑफिसर इज आवर सेकंड गॉड। हम हर एक धर्म के लोग, सेना में कोई धर्म नहीं होता, सेना में एक ही धर्म होता है, तो हम अपना धर्म को फर्स्ट रखते हैं, उससे पहले देश रखते हैं, जो अपना धर्म है, उसके बाद हम कमांडिंग ऑफिसर को रखते हैं। तो एक कमांडिंग ऑफिसर का ऑर्डर था, इसीलिए हम लोग वो गाड़ी छुड़ाने के लिए गया था। अगर कमांडिंग ऑफिसर सिर्फ एक इशारा करता तो पूरा पुलिस स्टेशन को ही उठा के हम लेके आ जाते। कोई रोक पाते? कोई रोक नहीं पाते। एक जेएंडके पुलिस में कितना स्ट्रेंथ है और जेएंडके में हमारा सेना कितना है, और वो लोग जो राइफल एक जवानों के ऊपर कॉक करके तान दिया था, उन्होंने हथियार कितना टाइप का देखा है। ज़्यादा से ज़्यादा एक AK-47 लेके घूम रहा होगा, वो भी तो सेना से लोन लेके। इंडियन ऑल इंडिया स्टेट में पुलिस के पास जितना भी इंसास राइफल हो, इंसास राइफल हो, AK-47 जितना भी है, वो पुलिस का किसी का नहीं है, वो सेना से लोन लिया हुआ है। सेना का लोन लेना का राइफल लेके सेना के ऊपर ही टांग रहा है। मेरा बोलने का मतलब, कल जो ये इंसिडेंट हुआ था, इसके ऊपर एक साधारण नागरिक होके आप क्या कमेंट करोगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैं चाहता हूँ ये जो वीडियो जितना हो सके शेयर कीजिए, ताकि सिर्फ जेएंडके पुलिस नहीं, ऑल इंडिया अदर स्टेट का पुलिस भी इसको देखे और सेना के प्रति थोड़ा रिस्पेक्ट रखे। सेना के प्रति पुलिस वाले का ईगो
ऐसे ही हार्ट है, क्योंकि उन्होंने सोचता है कि हम तो ये लोकल में ही वो दादागिरी दिखा सकता है। और सेना का क्या है, सेना का बाहर की आतंकवादी, बाहर के दुश्मन से सेना लड़ता है, तो सेना का थोड़ा इज्जत आम पब्लिक से ज़्यादा है, इसलिए पुलिस वाले को थोड़ा ईगो हार्ट होता है। और इसी चलते ही कल जो ये इंसिडेंट हुआ था। अगर मेरा ये बात आप लोगों को खराब लगे तो कमेंट करके मुझे बताना, अगर अच्छा लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके ये वीडियो को पूरा सर्कुलेट कर देना। जय हिंद।